द मॉन्स्टर 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकन कैनेडियन हॉरर फिल्म जिसे ब्रायन बर्टिनो ने डायरेक्ट किया है। द मॉन्स्टर को IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 80% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द मॉन्स्टर मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के एंडिंग और इससे रिलेटेड थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, द मॉन्स्टर फिल्म में हमें काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो एक्सप्लेनेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं आपको इन फ्लैशबैक्स का समरी बता दूंगा, जिसके बाद हम मूवी के मेन प्लॉट पे फोकस कर पाएंगे। मूवी में हमें केथी नाम के एक औरत से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी लिजी नाम की एक 10 साल की बेटी थी। केथी अब अपने हस्बैंड से अलग रहती थी और केथी का अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, केथी लिजी के प्रति अब्यूजिव थी और वो काफी ड्रिंक भी करती थी। ऐसे में छोटी लिजी केथी का देखभाल करती थी। जी हाँ, जैसे कि जब केथी को लिजी को लेकर उसके फादर के घर पर छोड़ना था तो केथी टाइम से नहीं उठती, इवन दो लिजी उसे जगाने की कोशिश करती है। इन्हीं सब रीजंस के कारण लिजी अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी और फ्लैशबैक्स में हमें यह भी पता चलता है कि पास्ट में लिजी के फादर केथी से ही परेशान होकर दोनों को छोड़ गए थे। और तो और केथी और लिजी के रिलेशनशिप्स इतने बिगड़ गए थे कि एक सीन में लिजी नाइफ लेकर एक सोती हुई केथी के पास आती है, एज इफ लिजी अपनी मॉम केथी को मार देना चाहती थी। इस ब्रीफिंग से आप लिजी और केथी के रिलेशनशिप डायनामिक्स को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। नाउ प्रेजेंट में जब केथी लिजी को उसके फादर के पास ले जाने वाली थी तो हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि लिजी अब अपने फादर के साथ रहना चाहती थी, बट क्योंकि केथी लेट उठती है तो उन्हें उनका ट्रिप रात में कंटिन्यू करना पड़ता है। रात को रास्ते में केथी के कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे केथी कार पर अपना कंट्रोल खो देती है। तभी एक खून से लथपथ वुल्फ उनके सामने आता है, जिससे केथी का कार टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट में केथी इंजर्ड हो जाती है। लिजी फौरन ही कॉल करके एक टो ट्रक और एम्बुलेंस को बुलाती है। फिर वो अपने डैड को कॉल करके इन्फॉर्म करती है एंड देन केथी और लिजी जाकर उस वुल्फ को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि वुल्फ पर एनिमल मार्क्स थे, एज इफ किसी एनिमल ने उस पर अटैक किया हो। यहाँ लिजी को फील होता है एज इफ उन्हें कोई देख रहा है और केथी सोचती है कि शायद ये कोई वाइल्ड एनिमल होगा। वो जाकर कार के अंदर वेट करते हैं। कुछ देर बाद एक टो ट्रक आता है जिसके ड्राइवर का नाम जेसे था और वो कार को चेक करता है। अब जेसे को कार को टो करके ले जाने के लिए एक हुक चाहिए था, पर क्योंकि हुक टूट गया था तो जेसे को एक दूसरा हुक लगाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। केथी और लिजी अपना सामान जेसे के ट्रक में रख देते हैं, जिसमें केथी का फोन भी होता है। इसी बीच लिजी देखती है कि वुल्फ की बॉडी गायब हो गई है और ये जानकर वो डर जाती है। लिजी केथी को ये बताती है और केथी को लगता है कि मे बी वुल्फ जिंदा था। कार में वापस आने के बाद केथी देखती है कि उसका फोन वहां नहीं था और वो लिजी को जबरदस्ती जेसे के ट्रक से फोन लाने के लिए भेजती है। यहाँ लिजी बहुत डरी हुई थी और उसे महसूस होता है एज इफ कोई उन पे नजर रख रहा है। उसे वुल्फ की बॉडी सड़क के किनारे दिखती है, जिसे देखकर लगता है कि उसे किसी एनिमल ने खाया है और हम व्यूअर्स यहाँ लिजी के पीछे एक मॉन्स्टर की आकृति को देख पाते हैं। लिजी फोन लेकर कार के अंदर जाती है और केथी को सारी बात बताती है। इसी बीच जेसे गायब हो जाता है और केथी चेक करने के लिए कार से बाहर निकलती है। तभी अचानक से एक ह्यूमन आर्म आकर उनके कार के ऊपर गिरता है, जिससे केथी और लिजी डर के अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक घायल जेसे को देखते हैं जो मुश्किल से रेंगते हुए मदद मांगने आता है और वो दोनों जेसे को ट्रक के अंदर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो रोड पर उस क्रीचर को देख पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जेसे की हालत इतनी बुरी थी कि वो कुछ नहीं कर पाता और वो क्रीचर उसे बुरी तरह मार देता है। ये सब देखकर लिजी डर जाती है और केथी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। अब वो क्रीचर उनके कार के बाहर घूम रहा था और जब उसे लिजी के टेडी बियर की आवाज आती है तो वो अचानक से केथी को कार से बाहर खींच लेता है। वो क्रीचर केथी को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां एम्बुलेंस आ जाता है।
एम्बुलेंस के लाइट से वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है और एम्बुलेंस में आए हेल्थ वर्कर्स केथी की मरहम पट्टी करते हैं। एक हेल्थ वर्कर जेसी को ढूंढने जाता है और केथी दूसरे वर्कर को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी पहले हेल्थ वर्कर की खून से लथपथ बॉडी एम्बुलेंस के ऊपर आ गिरती है और केथी दूसरे हेल्थ वर्कर की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर दूसरे हेल्थ वर्कर को भी खींच कर बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। केथी मुश्किल से उठकर स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचती है और एम्बुलेंस को ड्राइव करने लगती है, पर वो क्रीचर आकर एम्बुलेंस से टकरा जाता है और एम्बुलेंस बुरी तरह क्रैश होकर जंगल के अंदर चला जाता है। केथी अब बुरी तरह से घायल थी और लिजी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। केथी वॉकी टॉकी को यूज करके हेल्प बुलाने की कोशिश करती है, पर कार क्रैश होने के कारण एम्बुलेंस के लाइट्स के अलावा कुछ काम नहीं करता है। केथी इतनी बुरी तरह घायल थी कि उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी और वो खुद को सैक्रिफाइस करके लिजी को बचाने के लिए सोचती है। उन्हें पता था कि वो मॉन्स्टर लाइट से डरता है, तो केथी उसके लाइटर की मदद से एक मशाल जलाती है और वो वुड्स के अंदर भागती है। उसने लिजी को बताया था कि केथी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि लिजी वहां से खुद को बचाकर बाहर जा सके। जाने से पहले उसने लिजी को यह भी बताया था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और हम देखते हैं कि कैसे इस सिचुएशन ने दोनों माँ और बेटी को करीब कर दिया था। खैर, केथी वुड्स के अंदर जाती है, पर क्योंकि उसके हाथ में मशाल थी वो क्रीचर केथी के पास नहीं आता। केथी मशाल को बुझा देती है और मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मीनवाइल लिजी वहां से नहीं भागती। जी हाँ दोस्तों, लिजी केथी को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर हैमर से अटैक करती है, पर इससे कुछ नहीं होता, बल्कि वो मॉन्स्टर अब लिजी पर भी अटैक करने वाला था। यहाँ लिजी के पास एक टॉर्च था जो वो उस मॉन्स्टर के ऊपर मारती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लिजी अपने मॉम के पास जाती है जो कुछ देर में दम तोड़ देती है और लिजी एकदम अकेली रह जाती है। वो एम्बुलेंस के अंदर जाकर छुप जाती है, पर मॉन्स्टर उसके अंदर आ जाता है। लिजी अपने टेडी बियर से मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे एक स्प्रे कैन मिलता है। लिजी फौरन एम्बुलेंस के बाहर आती है और स्प्रे और केथी के लाइटर की मदद से आग लगाकर मॉन्स्टर को जला देती है। वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है और लिजी अपनी मॉम की बातों को याद करते हुए वुड्स के बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वहाँ रात से सवेरा हो चुका है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द मॉन्स्टर मूवी की कहानी और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि कहानी बहुत सिंपल सी है, लेकिन इस मूवी में मॉन्स्टर एक रियल लिविंग क्रीचर तो है, पर मॉन्स्टर एक एलोगोरी भी है जो केथी और लिजी के रिलेशनशिप को सिंबलाइज करता है। मूवी के बिगनिंग में लिजी केथी से कंप्लेन करती है कि केथी कभी उसकी बात नहीं सुनती, बट थ्रू आउट द मूवी हम देखते हैं कि कैसे लिजी केथी को मॉन्स्टर के बारे में आगाह करती है। जैसे पहली दफा जब लिजी फील करती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और वो ये बात केथी को बताती है, तो केथी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि केथी लिजी के वार्निंग्स को सुनने लगती है और बाय द एंड उनकी रिलेशनशिप पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इन शॉर्ट, यहाँ मॉन्स्टर को एक प्लॉट डिवाइस के तौर पे यूज किया गया है, जिससे केथी और लिजी अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं। जब केथी मौत को इतने करीब से देखती है तो वो रियलाइज करती है कि लिजी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो लिजी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस भी कर देती है। लिजी भी पहले अपने मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और तो और एक फ्लैशबैक में वो नाइफ पकड़कर अपनी मॉम को मारने का सोच रही थी, बट जब उसे केथी ने भागने का मौका दिया तब लिजी अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाती है। इस मूवी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मॉन्स्टर हम सभी के अंदर है और सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर के मॉन्स्टर को मारना। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थियरीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द मूवी द मॉन्स्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।